बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सबा सईद, आपकी होस्ट, और मैं आपके गवर्नमेंट कॉलेज की लेक्चरर भी हूँ और साथ ही साथ मैं आपकी विजन की होस्ट भी हूँ और आपकी उर्दू की इंस्ट्रक्टर भी हूँ। तो ये तो मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब मैं आपको एकेडमी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। विजन जो है, हम आपको आपके विजन के पास लेके जा रहा है। तो हम जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करते हैं, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि हम इस एकेडमी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, इनका क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, इनका कैसे फीडबैक आ रहे हैं, इनका किस लेवल के फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो किस तरह से, किस स्ट्रेटजी के तहत इनको काम करवा रहे हैं। हम ये तमाम चीज़ें जो हैं, जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होते, तब तक हम किसी भी जो इंस्टीट्यूशन है उसको ज्वाइन नहीं करते। इसके साथ ही साथ जब है, मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि हम बेटा अपने आप को म्यूट जो रखें सब लोग। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताती हूँ कि हम ऑनलाइन के साथ साथ ऑन कैंपस भी हमारा काम चलता है। ऑनलाइन में, ऑन कैंपस में हमारा किसी भी किस्म का कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया, बल्कि हमारे रिज़ल्ट्स जो हैं सेम एज़ इट इज़ बहुत अच्छे हैं। सर काइंडली स्लाइड चेंज कर दीजिए आप। और किसे हम जो है कि जो यहाँ के डायरेक्टर हैं वो सर सईद अवैस गिलानी है, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में आपको दिखाते हैं, मिलेंगे आपके, वो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन खुद देंगे। बाकी जो है, हम मैं आपको यहाँ पे एकेडमी लाइफ दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हम एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के साथ मोटिवेशन के साथ हम उनको जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करवाते हैं। इसी तरह मैंने अभी आपको पहले भी बताया, ऑन कैंपस ऑनलाइन में हमारा कोई ख़ास फ़र्क नहीं आ रहा। तो ऑनलाइन भी जो है वो स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनिएंट फ़ील करते हैं। ऑनलाइन में हमारे जो आपके ज़ूम पे क्लासेस होती हैं डेली, और ज़ूम पे क्लासेस के साथ-साथ आपके सोशल इंटरेक्शन के लिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, फेसबुक पे भी ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपके जो बैचेज़ हैं, आपके डेली का डेली आपको टेस्ट भी मिलते हैं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते हैं, आपके सारे टीचर्स भी सारे ऐड होते हैं उसमें ग्रुप में। आप लोगों के एक इंडिविजुअल स्टूडेंट जो है वो मोटिवेशन उसमें से ले सकते हैं। इसी तरह हमारे सीएसएस के भी ऑनलाइन बैचेस भी चल रहे हैं। सीएसएस में भी हमारे जो है कोविड में हमारे 130 प्लस स्टूडेंट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सीट्स अचीव की हैं, और ये हमारे लिए एक विक्ट्री है कि हमारे स्टूडेंट्स जो है आगे जा रहे हैं। ये हमारे हर टीचर का, जैसे कहते हैं ना, एक एम होता है कि हमारा स्टूडेंट हमसे भी आगे जाए। तो इसी तरह ही आगे हम पीपीएससी, एफपीएससी के भी जो ग्रुप्स हैं वो भी बना दिए जाते हैं, और साथ ही साथ सर काइंडली स्लाइड चेंज कर दिए गए। आपके स्टूडेंट फीडबैक भी हमारे सामने होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, उसमें आपको सॉफ्ट कॉपी में जो नोट्स होते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप हार्ड कॉपी में लेना चाहते हैं तो वो आप बाय कर सकते हैं कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करके। इसके अलावा मैं सॉरी, स्टाफ के बारे में मैं पहले से बता चुकी हूँ कि सर सैयद अवैस गिलानी जो है वो डायरेक्टर ऑफ सुपरविजन है, और इसके बाकी भी जितने भी हम आपके टीचर्स हैं वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। वो हम सब जो हैं इस टाइम पीरियड से गुजर चुके हैं, तो हम स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझते हैं, और उसके मुताबिक जो है स्टूडेंट्स को जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को। सैयद ज़ैनुल आबिदीन जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर एफआई हैं। उनके अंडर कस्टडी में आप जो है, आपको बहुत सारी ऐसी गाइडेंस मिलेंगी वन पेपर की। वो बंदा है जो हर गवर्नमेंट की सीट को अचीव करने की खातिर जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहती हूँ शायद ये हम सब के लिए बहुत बड़ी एक मोटिवेशन चीज़ है कि हमें रुकना नहीं, बल्कि आगे से आगे अपने आप को बेस्ट प्रूफ करने के लिए। तो मेन आज का जो हमने ये सेमिनार वो कंडक्ट किया आपके साथ, वो एफआईए, एफबी, आईबीएस, जो भी वन पेपर हमारी जॉब आती है उसके लिए किया जा रहा है। आपका ड्यूरेशन जो आता है वो 40 डेज का आता है, और क्लासेस इंशाल्लाह 8 जनवरी से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, ट्यूसडे से, मतलब कल से। जो ऑन कैंपस आपकी टाइमिंग होती है वो 4 to 5 होती है, और जो ऑनलाइन होती है वो 9:15 to 10:15 होती है। ये स्पेशली हमने जॉबियंस के लिए किया हुआ है, या कुछ ऐसे होते हैं जो स्टडीज भी कर रहे हैं साथ साथ, वो चले यहाँ पे फोकस कर सके टाइम को, ताकि किसी के लिए भी कोई हर्डल फेस ना करनी पड़े। इसके अलावा जी मैं आपको थैंक यू बताती हूँ कि सबा। अब हम अपने अपने आप चलें, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सबा, आपने सारा एकेडमिक इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम फॉर्मली आगे मूव करते हैं। आई होप यू ऑल आर फाइन।
and start formally. Now I'm Sigid Abbas Gilani, I'm director of this institution. And before starting this institution, I worked for 7 to 8 years on various international national projects, including with the government of Pakistan, National United Nations, and USAID, MDF, all this donor agencies. So, और उसके बाद अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात की जाए तो माय BS was in economics from GC University Lahore, then MPhil was in project management, and then further my PhD in progress that is in public policy. So ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरा. अब आगे अपने असल काम की जानिब के हाउ वी आर गोइंग टू अचीव दिस टास्क, दिस टारगेट जिसके लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हैं. बेटा एक बात याद रखें, क्योंकि हमने खुद इस सर्विस में तकरीबन 7 से 8 साल गुजारे हैं. इस दौरान को 500 से ज़्यादा लोग हुए जिनको हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे, मुख्तलिफ असाइनमेंट्स पे हायर भी किया. उसके बाद एज अ स्टूडेंट जो हमारे स्टूडेंट जो एग्जाम में क्लियर कर चुके हैं वो भी अब 190 प्लस है अल्हम्दुलिल्लाह. और पिछले 3 सालों के दरमियान हमने स्टूडेंट साइकी को भी देखा. उससे पहले हम पेपर बनाने के प्रोसेस में भी रहे, पेपर को सेट करने के प्रोसेस में भी रहे, और सारी जिस तरह एक गवर्नमेंट बॉडीज या कोई भी आपकी जौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जब आपको हायर करती हैं उसके प्रोसेस को भी देखा. आप लोग जो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अब काफी सारे लोग मौजूद हैं, तो सबका फर्दर इंट्रोडक्शन लेना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप लोगों में से डॉक्टर्स भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, सोशल साइंसेस के बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट्स मौजूद होंगे. आप सब वो लोग हैं जो एटलीस्ट कोई 16 जमातें पास ही यहाँ बैठे हैं. बट एग्जाम में भी ऐसी होता है, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लें, ख्वाह वो FPSC का कोई भी जॉब एग्जाम हो, आप देखते हैं कि लोग सारे अप्लाई करने वाले वो होते हैं जो मिनिमम ग्रेजुएट्स होते हैं, बट अल्टीमेटली जो रिजल्ट्स आते हैं वो इस तरह के शर्मनाक होते हैं कि अगर उन्हें देखा जाए तो आपको लगेगा कि जस्ट लाइक कोई बेसिक जो मिडिल पास बच्चे हैं वो पेपर दे रहे हैं, उनसे ये एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा. ये रीजन है कि अगर 10,000 बंदा अपेयर हो रहा है तो 100 बंदा जो उनसे वो क्लियर कर रहा है या 200 बंदा क्लियर कर रहा है. ये जो कंडीशन है ये क्यों आती है, इस कंडीशन को कैसे दूर करना है? इसमें सबसे बड़ा जो फ्लॉ है वो आता है हमारी राइट गाइडेंस नहीं है, राइट मेंटोरशिप नहीं. हमें ये नहीं पता कि हमने करना क्या है, हमने करना कैसे. याद रखें, यू ऑल belong from well settled education background, but you have specialization is in any one of the subject. There might be some graduates जो इंग्लिश में बहुत अच्छी ग्रिप रखते हैं, उनका मास्टर्स इंग्लिश में हो, या कुछ लोग ऐसे जो मैथ्स में यहाँ पे MS करके बैठे हों, या इस्लामिक स्टडी में कुछ लोग PhD की डिग्री लेके बैठे हों. बट एग्जामिनर को इस बात से गर्ज नहीं है बेटा कि आपके पास किसी एक सब्जेक्ट में PhD की डिग्री है या आपका ग्रेजुएशन है जो आपने बामुश्किल सेकंड डिवीजन से पास किया. एग्जामिनर के सामने आपका MCQs पेपर जाना है, और उस MCQs पेपर में एग्जामिनर ने 7 to 8 पार्ट्स में आपका सिलेबस डिवाइड किया होना है. वो 7 to 8 पार्ट्स कौन से हैं? आपका पेपर MCQs टाइप होना है, 100 मार्क्स के MCQs, 3 आवर्स का टाइम आपके पास होगा. इसके लिए आपका जो सिलेबस ब्रेकअप है वो पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, EDS, करंट अफेयर, जनरल साइंस एंड मोबिलिटी एंड इंग्लिश, दीज आर द मस्ट पोर्शन जिसको वो एग्जामिनर नहीं छोड़ता. उसके बाद उर्दू PPSC वाले देते हैं या किसी जॉब में ऐड होती, किसी में नहीं होती. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज जॉब रिलेटेड. जॉब रिलेटेड में जैसे FIA तो FI एक्ट है, इन्होंने ASF में अप्लाई किया, उसमें वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से रिलेटेड कुछ चीजें ऐड ऑन की गई, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी से रिलेटेड ऐड ऑन की गई. इसी तरह स्टेट बैंक की जो जॉब भी आई है, हमारे पहले भी 2 बैचेस में अल्हम्दुलिल्लाह 4 to 5 स्टूडेंट ईच बैच जो थे वो स्टेट बैंक में जाते रहे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पैनल है इसके अंदर भी 2 स्टेट बैंक के डिप्टी डायरेक्टर मौजूद है जो हमारे फैकल्टी के मेंबर जो पैनल है. अब स्टेट बैंक की अगर आप जॉब्स की नेचर को देखें, उसमें भी क्वेश्चंस का जो बेसिक थीम, बेसिक सेट ये रहता है, जस्ट लाइटली वो एक पार्ट को 20 मार्क्स के पार्ट को वो शफल डाउन कर रहा होता है. अब जब भी कोई बच्चा सिलेबस देखता है, सबसे पहला काम आप लोग क्या करते हैं, मार्केट से गाइड खरीदने जाते हैं, डोगर की, एडवांस की, और कुछ तरह आउटडेटेड जो गाइड आपके पास मार्केट में मौजूद है बेटा, आप वो लाते हैं. वो गाइड पढ़ी जाए या ना पढ़ी जाए, आपके वो तकिए के साथ पढ़ी होती है. अल्टीमेटली पेपर की डेटा आ जाती है. एक हर स्टूडेंट जितने भी है ना उन सबकी जिंदगी में ये होता है. हमारी जिंदगी में भी एक दफा ये फेज था, जब आप पेपर देते हैं, नंबर आपके आते हैं 40, 35, 45, एवरेजली इतने नंबर आ रहे होते हैं. तो रीजन क्या है, why students are unable to get, you can say, marks that lead them towards the allocation? What is the basic reason? One of the key reason and one of the key fact behind this factor is that you all are unable to understand that what examiner wants from you.
as an examiner, when we are designing your paper, I am here as a mentor of current affair and Islamic study. और जब हमने वो आपके पेपर सेट किए, आपके सवाल देने होते थे, तो हमें ये पता तब चला कि हमें ना सिर्फ ये होता था कि हमने सिलेबस उठाना है या सब्जेक्ट उठाना है, हमें बाकायदा की दी जाती थी. Just like for example, if you are talking about current affair, so we are going to divide this current affair into 3 equal parts. Okay, one will be your national affair, other will be your regional affair, and third will be your international affair. और उसके साथ साथ हम एक और काम भी कर रहे होते हैं. वो काम क्या होता है कि हम इसको भी देख रहे होते हैं कि इसमें से जीके के क्वेश्चन भी आपको देने, और जीके के साथ साथ आपको करंट अफेयर के जो प्रेजेंट क्वेश्चन चल रहे हैं वो भी देने. तो जब तक आपको ये एक पता ना होगा कि आपका सिलेबस कैसे डिवाइड हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपसे वो चीज नहीं अचीव होगी. अब दूसरी बात ये कि आपको ये अचीव करवाने के लिए हमने करना क्या है. आपका 40 डे का सेशन है हमारे साथ, कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट है. बेटा हमारी जो मेथोडोलॉजी है दैट इज वेरी सिंपल. एक बात ज़हन रखें, स्टूडेंट्स का होता क्या है, आप अगर लाइक से 80 पे मेरिट क्लोज हो रहा है और आपके 79 मार्क्स आ गए, तो मेरा बेटा इट इज एज सिमिलर एज यू आर इक्वल टू 0 और 79 में फर्क नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू की कॉल उसको आनी जिसकी 80 मार्क्स है. तो इसको आपने गैप करने, ब्रिज अप करने के लिए आपको इन तमाम सब्जेक्ट्स में एफर्ट रिक्वायर्ड है. आपको इन तमाम सब्जेक्ट्स में इतनी एफर्ट रिक्वायर्ड है कि आपके 80% अबव मार्क्स सारे सब्जेक्ट्स में हो. तो उसके लिए हमारी जो स्ट्रेटजी है वो बेटा ये कि हमने आपको फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, फ्रॉम द बेस, ईच एंड एवरीथिंग बड़ी अच्छी तरह क्लियर करवानी. ठीक है, हमने आपको चीजों को इसी तरह प्रिपेयर करवाना है जिस तरह के एग्जामिनर पेपर में पूछता है. आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवा के, आपको चीजें समझा के, फिर हमने आपको ना सिर्फ इस हद तक कि आपको चीजें समझा दी छोड़ देना, फिर आपका नेक्स्ट होना है कि उसको आपने चेक कैसे करना है. आपके वीकली असेसमेंट होगी, वीकली टेस्ट होंगे, जिनकी बेस के ऊपर आपकी जो गलतियां हैं वो साथ साथ निकलेंगी, और आपको ग्रिल अप किया जाएगा हर टॉपिक के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, सो दैट यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड इंशाल्लाह बाय दिस 40 डे जर्नी. ठीक है, और जो हमारी अप्रोच होगी वो कंसेप्चुअल प्रिपरेशन होगी. वी आर नॉट जस्ट डूइंग कि जी हमने या नोट्स खोल ली या नोट से पढ़ते जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे. इंस्टेड हम आपके जो कॉन्सेप्ट है बेसिक, जिस तरह भी आपकी ट्रायल क्लास भी होगी मेरे साथ, लाइक आज या कल ट्रायल क्लास होगी, उस ट्रायल क्लास में हम आप लोगों को ये चीजें बताएंगे कि चीज करते कैसे, कौन सी चीज करनी है, कौन सी छोड़नी है, और 3 टियर अप्रोच ऑफ लर्निंग हम फॉलो करेंगे. आप हमसे सुनेंगे भी, आप उसे पढ़ेंगे भी, और आप उसका टेस्ट भी जब देंगे आप उसे रिकॉल करेंगे. तो दिस इज द वे हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स. अब आ जाते हैं सब्जेक्ट की आउटलाइंस की जानिब. जिस तरह के मैंने आपको बताया कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर ये एक सब्जेक्ट है आपका, जीके लिखा हो या करंट अफेयर लिखा हो, इट मींस कि आपको ये वाले पार्ट से सवाल आने ही आने, और आपको दोनों पार्ट से इसके लिए प्रिपेयर करने. अगर वो करंट अफेयर लिखते हैं तो करंट अफेयर में जो महीना पहले हो गुजरा वो आपका जनरल नॉलेज है, और अगर वो जनरल नॉलेज लिखते हैं तो जो प्रेजेंट चल रहा है वो करंट अफेयर है. ठीक है, तो उसमें जो से हमने आपकी इन दोनों चीजों को सेपरेटली डिफाइन किया है. आपके जो लेक्चर है उसमें आपकी ज्योग्राफी क्या, इकोनॉमिक्स क्या, आपकी पॉपुलेशन रिलेटेड, आपके वाटर रिसोर्सेज रिलेटेड, आपके बजट रिलेटेड, आपके जितने भी लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट सब आपकी ज्योग्राफी में आते हैं. ये सारी चीजें आपको कवर अप करवाई जाएंगी. ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाएगा, जो जो आपके और इस तरह जो चल रहे हैं. जस्ट लाइक अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो फर्स्ट मुस्लिम जज जॉन है वो कनाडा के जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें नॉमिनेट हुआ है. आपको इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन नोट्स में भी प्रोवाइड की जाएगी, लेक्चर में भी साथ साथ बताई जाएगी. फिर आपको उन ट्रेंड्स का बताया जाएगा कि पेपर में सवाल किस किस तरह आ रहे हैं. ठीक है, उसके बाद जेके आपको करंट अफेयर का पार्ट है, उसको भी हम 3 टियर अप्रोच से कवर अप करेंगे. नेशनल लेवल के एमसीक्यूज, रीजनल लेवल के एमसीक्यूज, इंटरनेशनल लेवल के एमसीक्यूज. और एग्जामिनर जब हम पेपर बना रहे होते हैं, हमने भी इन तीनों पार्ट्स में से सवाल उठाने होते हैं. देन पाक स्टडी आपको सही जैनुल आबिदीन जो असिस्टेंट डायरेक्टर एफआई है वो पढ़ाएंगे. वो भी इसी तरह प्री पार्टीशन और जो पोस्ट पार्टीशन, वो दोनों इराज को कवर करेंगे. उससे रिलेटेड आपको तमाम डाटा प्रोवाइड किया जाएगा. देन देयर इज जनरल साइंस जिसको आप ईडीएस कहते हैं, एवरीडे साइंस. इसमें जो आपको बेटा सवाल आते हैं वो आजकल ज्यादा आ रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड. उसके अलावा फिजिकल पोर्शन, बायोलॉजिकल पोर्शन और केमिकल पोर्शन, ये 3 पार्ट्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. इन तीनों को भी हम साथ में कवर अप कर रहे होंगे. तो ये हमारी स्ट्रेटजी है जिसके तहत हम ये सारा काम कर रहे होंगे, और इंशाअल्लाह अजीज हर सब्जेक्ट को इसी तरह कवर अप करेंगे.
देन इस्लामिक स्टडी की बात आती है। इस्लामिक स्टडी के जब पेपर डिजाइन किए जाते हैं, अगेन इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटिवली आ रहे होते हैं। हमने जो आपके नोट्स डिजाइन किए हैं इंक्लूडिंग सीएसएस पीएमएस पर्सपेक्टिव, आपका जो एमसीक्यू पोर्शन है इंशाल्लाह अजीज वो 95% अबव आपके नोट्स में से होगा इस्लामिक स्टडी के। इस्लामिक स्टडी में आपको खुद पढ़ाता हूँ। अब उसमें भी ये होता है, हमारी प्रायोरिटीज होती हैं। जस्ट लाइक हमने जंग के सवाल सारे को बैटल्स के सवाल नहीं दे देने होते, बट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम या कुरान इसके बारे में हमने 2-3 सवाल देने होते हैं। ज़कात से एक सवाल उठाना होता है। तो ये सारी हिरारकी हर सब्जेक्ट की आपको साथ साथ बताई जाएगी। इसी तरह मैथ्स और कंप्यूटर साइंस ये अक्सर लोगों की वीक होती है, जिनको बेस से रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए फिर हमने आपके लिए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो से वो यहाँ पे रखे हैं। जमील हैं जो सुपीरियर यूनिवर्सिटी के लेक्चरार हैं, वो आपको मैथ बिल्कुल बेस से कि विदाउट कैलकुलेटर हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन और ऑन बोर्ड आपको लिख के एक एक चीज करवाएंगे, ताकि घर बैठे भी आपको उस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा हो जो आपका ऑन क्लास चल रहा होता है। इसी तरह कंप्यूटर साइंस का पोर्शन है, इसमें भी स्टूडेंट्स को देखा है बहुत मार खाते हैं। इसके लिए भी आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हायर किए हैं जो बेसिक आपको इनपुट आउटपुट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये चीजें भी जो सी हैं वो सिखाएं, ताकि जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो थ्रेश होल्ड है, उसको हम इजीली अचीव कर सकते हो। जनरल नॉलेज का मैं आपको बता चुका हूँ, करंट अफेयर भी बता चुका। अब हमारे साथ यहाँ पे जी जमान साहब मौजूद हैं। जमान साहब माशाल्लाह वन ऑफ द सीजन मेंटोर फॉर इंग्लिश फॉर सीएसएस पीएमएस एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब। वो आपसे इंग्लिश के पार्ट के हवाले से बात करेंगे और आपको बताएंगे हमारी आपको इंग्लिश कवर करवाने की क्या स्ट्रेटजी है। डाटा सारा भी हम आपको खुद प्रोवाइड कर रहे होंगे। आपको तमाम तरफ फ्रॉम द बेस टेंसेस से लेके आपको सब कुछ यहाँ पे करवाया जाएगा। वो भी आपसे अपना जो मॉडल है वो शेयर करेंगे। सो जमान साहब अप टू यू नाउ। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग टू ऑल पार्टिसिपेंट्स हु आर हियर फॉर वेबिनार। सो मैं वेलकम करता हूँ आप सबको। साउंड इज क्लियर? हमारी साउंड आवाज आ रही मेरी? यस 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 जी जी, योर वॉइस इज क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जी हम जो है डिवाइड कर लेते हैं इंग्लिश के पोर्शन को एफपीएससी के और पीपीएससी के अकॉर्डिंगली। सो एफपीएससी को जब हम देखते हैं उसके सिलेबस को, तो एफपीएससी हैज रिकमेंडेड 20% ऑफ इंग्लिश इन एवरी पेपर, ठीक है। और 80% जो है उनका वो दैट 80% कवर्ड अबाउट पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, एबिलिटी एंड ऑल अदर्स, बट 20% इज फिक्स फॉर इंग्लिश। And grade 1 to 16 jobs that are filled by the FPSC, in that portion they basically start क्या उसे बोलते हैं कि जो है उसमें ग्रामर का जो पोर्शन है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश इंक्लूडिंग द ग्रामर यूजेज, prepositions and sentences फॉर्मेशन कह लें उसको, और उसमें जो है करेक्शन के रूल्स आ जाते हैं, देन पैसिव वॉइस इंक्लूडेड। और जो उसके अलावा हैं जो मतलब कि आप कह लें कि एफआईए की जो जॉब्स आती हैं, जो 17 ग्रेड और उससे ऊपर की जितनी भी वैकेंसीज जो है उनकी वो रिक्रूटमेंट होती है, उसमें जस्ट एक ही चीज़ का एडिशन होता है और वो पार्ट जो है वो कैब का पार्ट है। सो ये उनका थोड़ा सा डिफरेंस है। देन अगर हम बात करें पीपीएससी की, तो पीपीएससी का जो सिलेबस है इंग्लिश के हवाले से वो पर्टिकुलरली मेंशन्ड नहीं है उनका, ठीक है। तो उसमें वो इडियम्स पूछ सकते हैं आपसे, और पैसिव वॉइस पूछ लेते हैं, टेंसेस का पूछ लेते हैं, ठीक है, नरेशन के हवाले से पूछ लेते हैं, करेक्शन के रूल्स पूछ लेते हैं। सो इफ वी डिवाइड ऑल दीज कंटेंट्स, तो हम इसको जो है वो डिवाइड इस तरह से करते हैं कि इसमें बेसिकली 8 to 10 डिफरेंट सब डिवीजन कर सकते हैं हम इनकी। इस सारे जो भी इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, आया पीपीएससी में हो, आइदर इन एफपीएससी, आइदर इन एनटीएस और पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस, जितनी भी टेस्टिंग सर्विसेज एजेंसीज हैं, वो इस सारे पोर्शन को 8 to 10 सब डिवाइडेड हम जो है ना उन सेक्शन को सब डिवाइड कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कम्स द टेंसेस, जो कि बहुत ही बेसिक सी एक है चीज़ है। देन द पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, थर्ड नंबर पे जिसको हम नरेशन भी कह लें। द फोर्थ वन इट कम्स द बेसिक रूल्स ऑफ द करेक्शन। सो हार्डली देयर आर 40 बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश करेक्शन, और ये चार चीजें जो हैं ये कवर अप करती हैं हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। जिस जहाँ पे उन्होंने लिखा होता है कि बेसिक ग्रामर यूजेज और पार्ट्स ऑफ स्पीच, और जो हमारी जो ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है इंग्लिश का, वो ये चार चीजें कवर अप करती हैं। देन देयर कम्स दी वोकैब पोर्शन, और वोकैब पोर्शन को मैं थोड़ा सा एक ब्रॉडन वे में बात कर लेता हूँ।
वोकैब का जो पोर्शन है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसमें प्रेपोजिशंस भी इंक्लूड कर लें, उसमें इडियम्स भी इंक्लूड कर लें, ठीक है। उसमें आप ऑड वर्ड्स और ऑड मीनिंग ऑड वर्ड्स जो होते हैं उनको भी इंक्लूड करें, एनालॉजीज का पोर्शन भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, एंड देन एट द एंड वी कैन से कि देयर आर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पोर्शंस। सो जो फर्स्ट जो चार चीजें जो फर्स्ट जो है मैंने बताई हैं आपको, टेंसेस, पैसिव वॉइस, नरेशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका, सॉरी बेसिक रूल जो हैं करेक्शन के, दीज फोर जो है ये जो चार चीजें हैं दे विल बी कवर्ड बाय दिस इंस्टीट्यूशन। और मैं आपको इंशाल्लाह इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की जो चीजें हैं वो आपसे सारी शेयर करेंगे इसमें। और सेकेंडली जो है बाकी जो चार चीजें हैं, जिस तरह प्रपोजिशन है, एनालॉजीज आ गई हैं उसमें, या कैब का जो पोर्शन है उसके आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वो उसका फिर बेसिक तरीका ये होता है कि आपने उसको डेली डिवीजन करनी है कि आपने एक पेज प्रपोजिशन का रीड करें, ठीक है। साथ ही आप ईडीएम्स की ईडीएम्स को डिवाइड कर लें कि मतलब कि आप 20 ईडीएम्स जो हैं आप कह लें कि आपने डेली देखने हैं। देन आप 10 अल्फाज जो हैं उसके वोकैब के देख लें, ठीक है। तो वोकैब के लिए मैं सबको जो है वो रिकमेंड करता होता हूँ बैरन की हाई फ्रीक्वेंसी 850 वर्ड लिस्ट ना, वो जीआरई से उन्होंने सब्सट्रैक्ट की हुई है। तो उससे बाहर जो है जितने भी एग्जाम्स होते हैं उससे बाहर वोकैब नहीं आती। प्रपोजिशंस की भी हमारे पास फाइल मौजूद है, उसमें तकरीबन प्रपोजिशन सारी, इवन पीएमएस सीएसएस लेवल की भी सारी प्रपोजिशन वहीं से उठाई जाती हैं, ठीक है। और ये जो और फिर ईडीएम्स, ईडीएम्स जो हैं वो उसकी भी लिस्ट मौजूद है, उसको भी आपने बेसिकली पीपीएससी वाले ईडीएम्स पूछते हैं, एफपीएससी में ईडीएम्स नहीं पूछे जाते। पीपीएससी वालों ने एक ईडीएम लिखा होता है, उसका नीचे बताया होता है कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ठीक है। या वो ईडीएम की सही कंस्ट्रक्शन पूछ लेते हैं, सही ईडीएम क्या है, ठीक है। तो ये चंद एक चीजें हैं जो कि इंग्लिश के पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे जो अगर इन सब रूल्स को मिला लिया जाए तो दीज आर नॉट मोर देन 200 रूल्स, ठीक है, इंक्लूडिंग दी पैसिव वॉइस, नरेशन, बेसिक वो जो है करेक्शन के जो बेसिक रूल्स हैं 40। सो ये सारी की सारी चीजें, एक तो रूल्स हैं, आपको रूल्स पता चल जाएंगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि फिर आप इन रूल्स को जो है प्रैक्टिस करते रहें। तो ये जो प्रैक्टिस जो है ये आहिस्ता आहिस्ता एक क्योंकि होता ये है इस तरह से, यूनिवर्सिटी की जो हमारी एजुकेशन होती है यूनिवर्सिटी लाइफ में, हम फ्री राइटिंग बहुत ज्यादा करते हैं, स्ट्रक्चर का, इंग्लिश के ग्रामर का इतना ज्यादा नहीं देखा जाता, ना टीचर्स देखते हैं ना हम केयर करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें बेसिक जो चीजें हैं ना इंग्लिश की वो हमें नहीं पता होती, और यही बहुत बड़ी एक रीजन बन जाता है फेलियर का इंग्लिश में, इवन के वन पेपर के इंग्लिश में भी जो चीजें रह जाती हैं। देन पीएमएस और सीएसएस में भी लोग इंग्लिश में ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ये रिसेंटली जो पेपर हुआ है तहसीलदार का भी, नायब तहसीलदार का पेपर है 13 को, ठीक है, और सब इंस्पेक्टर के जो पेपर हुए हैं, तो उसमें आप देख लें पास पेपर्स निकाल के, उसमें इंग्लिश कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी कोई चीज नहीं पूछी हुई, लेकिन वो जो बेसिक चीजें हैं ना वो हमें नहीं पता होती, या हम भूल जाते हैं उधर, ठीक है, रिवाइज नहीं की हुई होती हैं। अगर किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है तो उसने रिवाइज नहीं की होती, तो वहाँ पे जो है अक्सर जो है वो थोड़ा सा उसमें कोई ना कोई ट्रिक यूज कर लेते हैं, फिर नन ऑफ दीज की जो ऑप्शन आजकल दे रहे हैं, तो उससे भी काफी जो है ना वो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यही वजह बनती है फिर एट द एंड हमारे फेलियर की और मेरिट में ना आने की। तो ये हैं चंद एक चीजें जो कि इंग्लिश के हवाले से हैं। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें। जी बेटा, अप टिल नाउ आपका कोई क्वेश्चन हो स्पेसिफिकली रिगार्डिंग इंग्लिश, और भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी, तो ये बेसिक डिटेल थी। थैंक यू जमान साहब। इंग्लिश की तो बात हमारी यहाँ पे थैंक क्लियर यू। हो गई, आपसे बाकी डिटेल भी शेयर कर ली। जमान साहब ने आपको इंग्लिश का स्पेसिफिकली इसलिए बताया क्योंकि जो भी हमारा पैटर्न चल रहा होता है, सेशंस हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है, और इसी तरह हर हफ्ते और खास तौर पे महीने के स्टार्ट और एंड पे हमारे इनटेक्स नए आते रहते हैं। तो उसमें फिर जो भी हमारे पास फैकल्टी मेंबर मौजूद हों उनके साथ आपके सेशन होते रहते हैं उन सब्जेक्ट से रिलेटेड। अदरवाइज इंग्लिश जॉन सर नाउ इट्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ऑल योर एग्जाम, और इंग्लिश में भी पहले परसेंटेज कम थी, अब उसने उसको भी बढ़ा दी है क्योंकि एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपकी अंग्रेजी पे एक अच्छी ग्रिप हो। तो जो बुनियादियात थी आपसे तमाम तर शेयर कर दी गई हैं। ये शॉर्ट सेमिनार का जो मकसद था, इसमें इसका मेन पर्पस आपको वन पेपर के उसूलों से, वन पेपर की तैयारी का जो तरीकाकार है हमारा, उसके बारे में इन डिटेल बताना था। अब इसके अलावा जो और हमारे कुछ ऐसे फीचर्स हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, कि आपकी जो टाइम टेबल बनेगा, आपको वीकली टाइम टेबल दिया जाएगा, जस्ट लाइक यहाँ मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ये एक आपका डेमो टाइम टेबल है जो आपसे पीछे एक बैच स्टार्ट हो चुका है।
इसी तरह आपको वीकली टाइम टेबल दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपके हर सब्जेक्ट की क्लासेस डिवाइड की गई हैं। हमने आपके क्लासेस को डिवाइड किया है आपके सब्जेक्ट की वेटेज वाइज के एग्जामिनर उससे कितना पोर्शन आपसे पूछता है, ठीक है। फिर हमने आपके लेक्चर्स को एज अ डायरेक्टर, मैंने जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पे फैकल्टी में मौजूद हैं जो आपके मेंटोर हैं, उनको भी ये टास्क दिया है बेटा कि आपका डेली का टास्क इस तरह का हो, डेली का लेक्चर इस तरह का हो कि एटलीस्ट आपके जो नंबर्स हैं उसमें 5 नंबरों का इजाफा हो रहा हो। तो हमने इसी चीज को ज़ेहन-नशीन रखते हुए आपके सारे कोर्स को डिजाइन किया है। ये तमाम नोट्स है कंप्लीट जो आपको मिलेंगे। ये जो अब आपकी इनरोलमेंट है आज से स्टार्ट हो गई है। अब आप लोग अपनी फीस सबमिट करवाएंगे, कल से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट है। तमाम तर मटेरियल हम आपको खुद प्रोवाइड करेंगे। फिर क्योंकि इट्स एन ऑनलाइन सेटअप, तो ऑनलाइन सेटअप में कई दफा होता है आपकी तरफ नेट का इशू है, जस्ट लाइक वो फार ईस्ट हमारे पूरे पाकिस्तान में स्टूडेंट है, कुछ लोग गिलगित से हैं या बलूचिस्तान से हैं या सिंध से हैं या KPK से, जहाँ कोई इंटरनेट का इशू है, तो हम फिर लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके उनको रिकॉर्डिंग के भी एक्सेस देते हैं ताकि वो लेक्चर को दोबारा सुन के भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। ये जो क्लास लेक्चर स्लाइड है ये सब कुछ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपके व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होंगे, आपके साथ कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट, ये सब लोग अटैच होंगे जो आपसे डेली कोऑर्डिनेशन कर रहे होंगे हर मामले में। फिर आपकी इंडिविजुअल असेसमेंट होगी, क्योंकि कुछ बच्चों को होता है किसी सब्जेक्ट में ग्रिप अच्छी होती है, किसी में बुरी होती है, उसके मुताबिक किसी को एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर्ड है या कोई और फेवर रिक्वायर्ड है, इंशाल्लाह उसे वो भी प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद एक वो फीचर जो किसी और का नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, कि अगर आपका सेशन, एक सेशन आप पढ़ते हैं, आपको लगता है कि अभी आपकी तैयारी नहीं इस काबिल हुई, आपने दोबारा रिवाइज करना है, तो फिर आपको दोबारा कंप्लीट फी नहीं देनी पड़ेगी। जस्ट आप रजिस्ट्रेशन फी दोबारा पे करेंगे और आप न्यू सेशन में एड ऑन हो जाएंगे और उनके साथ आप दोबारा से पढ़ सकेंगे। तो ये हमारा तरीक़ेकार है, सारा एकेडमी का आपको बता दिया। नोट्स की हार्ड कॉपी बेटा वो आपको परचेज करनी पड़ेगी। जो लोग हार्ड कॉपी चाहेंगे वो फ्री डिलीवरी के साथ उसके कॉस्ट की जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो आपको देनी पड़ेगी, वो आपको यहाँ से सेंड करवा दी जाएगी। तो इट्स अ शॉर्ट डिटेल रिगार्डिंग योर कोर्स। नाउ इट्स योर टर्न, जो आप लोग पूछना चाहें पूछ सकते हैं। कोई सवाल आप लोगों का? आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं और चैट बॉक्स में यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। जी बेटा कोई सवाल? फी डिटेल आपको शान बताएंगे। शान आपके कोऑर्डिनेटर, शान मौजूद है यहाँ पे? आप जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी शान जरा मेंशन कर दें। वालेकुम सलाम। जी ये मैंने स्टूडेंट के साथ अभी सेमिनार के बाद बात करनी थी। जो FIA के हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनको कंप्लीट सेशन की 7000 फी पे करनी पड़ेगी। उसमें इनके शॉर्ट फॉर्म नोट्स भी होंगे, इनके रिकॉर्डेड लेक्चर भी, लाइव लेक्चर भी, इनके मॉक्स भी होंगे। और जो जनरल 1 पेपर के होंगे उनको 6000 पे करना पड़ेगा। और इन केस अगर कोई स्टूडेंट बैकवर्ड एरिया से आता है जो अदर देन पंजाब है, लाइक कुछ स्टूडेंट्स हमारे गवादर से भी होते हैं, तो उनको हम लोग 1000 फी, जो अगर वो जनरल 1 पेपर में करता है तो उनको 1000 कंसेशन होगी। या FIA की प्रिपरेशन के लिए अप्लाई करें तो उनको भी 1000 कंसेशन होगी हमारी तरफ से। ठीक है जी, क्लियर है। शान ने भी अपना तो बता दिया। अच्छा स्कॉलरशिप का पूछ रहे हैं। स्कॉलरशिप बेटा बिल्कुल हमारे नीड बेस्ड, मेरिट बेस्ड दोनों होती हैं। वो आप फर्दर अभी शान से रब्ता करेंगे, वो आपको डिटेल देगा। क्लास ट्रायल क्लास जौन सी है वो भी आपकी कल होगी, ठीक है। और स्टेट बैंक का बिल्कुल बेटा, स्टेट बैंक की जौन से है वो भी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। कल से क्लासेस सारी स्टार्ट है। बेसिक स्टेट बैंक का भी सिलेबस आपका सेम है, ठीक है। जो मैंने भी आपको सिलेबस की फाइल दिखाई है यही इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके रिक्वायर्ड हैं, और इनशाला ये सारा कुछ आपका उसके मुताबिक कवर हो रहा है। ऑन कैंपस के क्लासेस हमारी सिर्फ लाहौर में है। लाहौर में हमारे 4 कैंपसेस हैं। अदर देन डैट हमारा पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन जौन सा सेशंस हैं वो चलते हैं। और ऑनलाइन भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑन कैंपस से ज़्यादा बेहतर मैं तो कहूँगा, क्योंकि इसमें आप लोग डायरेक्ट हमसे इन टच होते हैं, ठीक है। तो एज अ डायरेक्टर मैं भी देख रहा होता हूँ कि किसी बच्चे ने कोऑर्डिनेटर से भी क्या पूछा है, और अगर कोऑर्डिनेटर जवाब नहीं दे रहा तो मैं भी उसे कह रहा होता हूँ कि अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेटा कोविड में जब इसको स्टार्ट किया तो हमने ये एटलीस्ट 3-4 महीने लगाए कि उस सारे कोर्स को कन्वर्ट करने, क्योंकि नेक्स्ट जोन से आपको पता है दुनिया मूव ही इस तरफ हो रही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल उसके मुताबिक प्रिपेयर करवाया जाएगा। इरफान बेटा सारों के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है। उसमें नीड बेस, मेरिट बेस दोनों अवेलेबल है, ठीक है ना। तो वो आप अभी शान से इसके बाद बात करेंगे सेमिनार के बाद, तो आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा जौन सा है आपकी कल जौन सी पहली क्लास होगी, और कोई सवाल रहता हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और कोई सवाल नहीं किसी का? जी Yes, sir. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम। जी उस्मान बेटा। Am I audible?
Yes. Yeah, sir, I have a question regarding physical classes. When the physical classes are going to start? उस्मान बेटा फिजिकल क्लासेस आई थिंक मैं आपकी रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट होती है तो जैसे ही आपका जो है वो 5 से ऊपर एडमिशन होंगे फिजिकल क्लासेस स्टार्ट है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना, आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं जो लोग भी हैं तो हम उसको स्टार्ट कर दें। हमारी Yes, sir, क्लासेस right. ऑल टाइम चल रही होती हैं और जो हमारी ऑन कैंपस फिजिकल का टाइम है वो होगा जरा इवनिंग का। और ये जॉबियंस के लिए भी हमने ज्यादा इसको इसलिए रखा है कि 9:15 बजे क्लास हुआ करेगी ताकि सबको इजी हो, जो लोग जॉब करते हैं वो भी इजी क्लास ले सकते हैं। और कोई सवाल किसी का? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर इंटरव्यू के रिगार्डिंग पूछना था, इंटरव्यू की प्रिपरेशन की रिगार्डिंग सर। वैसे आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं या नए वाले कोई? वैसे जी सर पुराना है सर, पुराना सर। मेरा SIA पुराने का हैं पेपर वैसे। हुआ है और बहुत अच्छा हुआ है सर। मेरी वो जो की मिली है ना सर उसमें मेरे Excellent. मतलब 65 प्लस मार्क्स बन रहे हैं। मैं कम वेरी कर गुड। कर तो के सबसे सर। पहले तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देना इनके साथ कि जो हाँ जी यहाँ आपने कुछ जी सीखा है सर बिल्कुल। वो बता दें सर इनको मैंने क्या था, यहाँ पे फिर आगे। काफी कुछ, जी सर मैं कर देता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सर 45 दिन का सेशन लिया और सर मैंने यहाँ पे ना काफी चीजें मुझे लर्न करने को मिली है सर। और सर वही क्वेश्चंस आए हैं जो आपने हमारे साथ डिस्कस किए थे, तो उसमें से ही पेपर आया है सर। तो पेपर जी बड़ा जी अच्छा हो गया चले, सर। अल्लाह ताला कामयाब करे। इंटरव्यू की तैयारी बेटा हमने ही आपको बिल्कुल करवानी है, बेफिक्र रहें। लेकिन वो ठीक, आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं उसके लिए देनी पड़नी। तो इंटरव्यू का थैंक यू। सेशन आप अभी मेरे साथ जो है डायरेक्ट अभी शान से बात कर लेना। ठीक है जी ना, सर। आपको उसकी सारी डिटेल भी बता देंगे, आपको सारी उसके मुताबिक ग्रिल अप करना भी स्टार्ट कर देंगे। चलिए ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच आपकी सर। तो कोई सेपरेट उसमें फीस है ही नहीं, क्योंकि जो लोग बेटा ये बाकी भी सुन लें, आप में से जिन लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है अभी, ये मोहम्मद अवैस हमारे लास्ट बैच के स्टूडेंट है। ठीक है, आप लोगों का बेटा जब एग्जाम क्लियर होना तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपकी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट करवानी, इसमें कोई नहीं। जो उसके अलावा उनका जो फीस है 15,000 रुपीज हमारा इंटरव्यू सेशन की कंप्लीट है, जिसके अंदर मॉक इंटरव्यूज भी शामिल है, उसका सारा स्ट्रक्चर है। और अदर देन डैट जो हमारे अपने स्टूडेंट हैं जस्ट लाइक अवैस का भी एग्जाम क्लियर हुआ है तो इंशाल्लाह ताला इसकी प्रिपरेशन इंटरव्यू की भी हमने खुद ही करवानी है। ठीक है, दूसरा ये कि आप में से जिन लोगों ने एक दफा ज्वाइन किया है उन्होंने दोबारा कंप्लीट फी नहीं देनी। अगर वो रिवीजन के लिए ज्वाइन करना भी चाह रहे हैं तो जस्ट उन्होंने इनरोलमेंट फी अपनी पे करनी है और दोबारा से उन्होंने पूरा सेशन रिवाइज कर लेना। फी अभी इरफान बेटा आपको बताइए, शान ने मजीद शान से कांटेक्ट करो, आपको बता देगा। उस्मान Sir, there क्वेश्चन है is, sir, कोई? there is a descriptive paper after the screening test in FIA inspector. बेफिक्र हो जाए, बेफिक्र हो जाए बेटा। वी आर सिटिंग हियर फॉर ऑब्जेक्टिव, फॉर डिस्क्रिप्टिव, फॉर इंटरव्यू एंड एवरीथिंग। बेफिक्र रहे। Yeah. Sir, I want to say it will also be Descript covered in this fees. नो दैट विल नॉट बी कवर्ड इन दिस फीस उस्मान बेटा। जो डिस्क्रिप्टिव है ना, डिस्क्रिप्टिव हर दफा कॉल नहीं होता, ठीक है ना, वो अप टू कंडीशन, डिपेंड ऑन कंडीशन। जस्ट लाइक अभी भी इन्होंने कहा है कि आपको जॉन से वो 10 ईच जॉन से लोगों को कॉल किया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव की स्ट्रेटजी अलग होती है, वो CSS पैटर्न पे आपके जो 2 सब्जेक्ट हैं 3 सब्जेक्ट हैं उन्हें प्रिपेयर करवाया जाता है, उसकी फिर सेपरेट फीस होती है। Okay, sir, thank you. जी जमील कोई क्वेश्चन? जी बेटा सबको क्लियर है, कोई और सवाल तो नहीं किसी का? चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। आपने हमारे एक स्टूडेंट का रिव्यू भी सुन लिया, ठीक है, और बाकी भी आपसे अच्छा सेशन रहा। इंशाल्लाह सी यू इन योर क्लास टुमारो। खैरियत से रहें, खुश रहें, फॉर्म फिल करें, शान से कोऑर्डिनेट करें और अपनी फीस सबमिट करवाएं। सारा प्रोसेस जो उनसे नोट्स वगैरह सारे आपको शान ने प्रोवाइड करने, इससे इन टच रहें। ठीक है, और फर्दर इंशाल्लाह कल आपकी पहली क्लास होगी। कोई और सवाल तो नहीं किसी का? लें जी, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। सर एक्सक्यूज मी सर। जी 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 पूछने सर यहाँ पर हमारी और भी पोस्ट आई है CTD की। अगर मैं या ये जी ज्वाइन जी करूँ आपके साथ तो फिर हम्म। कोर्स उनका भी यही है जो आपने अभी। वही वही बेटा, मैं वही बता रहा हूँ, कोर्स बेसिक सबका यही होता है। इसके अंदर इसलिए तो लिखा हुआ ऑल गवर्नमेंट जॉब, अगर जो आपका ऐड था उस पर भी लिखा हुआ ऑल गवर्नमेंट जॉब। तो इंशाल्लाह ताला जिन्होंने तैयारी की है वो भी आपको बताएंगे कि आपने एक दफा तैयारी ये कर ली तो आप तमाम तर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर्ड है। अहमद जरा ये बात भी क्लियर कर दें, अहमद के कौन? मोहम्मद अवैस थे।
तो ये जमील वेस्ट मेरे ख्याल से यहाँ से लीव कर गए अब। तो बहरहाल ये जौन से इसमें आपके तमाम तर जौन से गवर्नमेंट जॉब है उनका कवर अप करवाया जाएगा। जो लोग सेशन में मौजूद थे उनको भी हमने उसमें, अब देखें एफपीएससी पीपीएससी वाले एफआईए वाले, सिर्फ जो एक इनकी जौन सी जॉब रिलेटेड है ना, जस्ट लाइक एफआईए की 1-2 क्लासें अलग होंगी जो एफआईए एक्ट की होंगी, अदरवाइज आपका तमाम सिलेबस इसमें कवर होगा जमील। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है, ये देखें ये आपका बेसिक सिलेबस है जो कवर अप होगा। और कुछ अस्सलाम सवाल वालेकुम रहते नहीं सर। क्या बासित? जी वालेकुम सलाम जी बेटा। सर क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप तरीके से? अच्छा सर, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सर मैं मैथ का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करना चाहता था आपसे ना, मतलब ये ऑनलाइन क्लासेस में किस तरह आप हमें मतलब जो है ना डेमो उसको देंगे, बेटा किस तरह? आप ऐसे करें, जो अभी आपको सेमिनार का लिंक भी है ना, VNCSS नेटवर्क के पेज पे जाएं यूट्यूब पे, ठीक है ना, वहाँ पे कोई ना कोई ओपन लेक्चर रखे हुए हमने, बेसिक छोटी छोटी चीज। वहाँ पे आप देखें, आपको ऑन बोर्ड ऑन कैमरा बोर्ड भी नजर आ रहा होगा और उसके ऊपर लिखा जाता भी नजर आ रहा हो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं उधर से चेक कर तो लेता बेफिक्र हो, मतलब हमने उसको बासित बेटा, हमने इसको डिजाइन ही ऐसा किया। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें 3 साल ही ऑनलाइन को भी लेके चलते हो गए कि हूँ। हमारे जो स्टूडेंट का सक्सेस रेशियो है वो भी देखें तो ऑन कैंपस से बेहतर ऑनलाइन आई, ठीक है। और उसके बाद देखें, एक तो आपकी स्टेज का जो बच्चा ना, ये बच्चा तो है नहीं, ये तो वो जिसको खुद एग्रेसिवली वो देखना चाह रहा है कि मुझे कुछ सीखने को मिले। तो आप लोगों को इसमें टाइम भी बचता है, कॉस्ट भी बचती है, और हमने तो आपके लर्निंग बिल्कुल वही प्रोवाइड कर दी जो हम यहाँ पे ऑन कैंपस कर रहे हैं। राइट, ठीक है, तो ठीक बेफिक्र है रहें, सर, थैंक इंशाल्लाह यू। हर चीज आपको उसी तरह। चलें, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो। इंशाल्लाह।